जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो 2024 तो देखिए आपका निकल ही गया सुनते सुनते कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की RO की वैकेंसी आपकी आ रही है। 2024 में भले ही आपकी वैकेंसी आई थी, लेकिन वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और ग्रुप डी की आई थी, RO की तो आई नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। अब मुद्दा ये है कि भैया वैकेंसी कब आएगी ये बताइए, ठीक है। और ये जो डाउट है आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में, क्योंकि बहुत बच्चा देखो तैयारी भी कर रहा है इस एग्जाम की, उसके बाद में पता नहीं लगता है, नोटिफिकेशन का नहीं समझ में आता है, तो एक तरीके से मन में थोड़ा डिप्रेशन टाइप भी आता है, डिमोटिवेशन टाइप भी होता है कि यार वैकेंसी आखिरकार आनी कब है, एक एग्जैक्ट डेट पता लग जाए, उस हिसाब से तैयारी हो। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए, इलाहाबाद इसके पहले वाला एग्जाम आपका कब हुआ था? 2021 में। क्यों नहीं आ रहा नोटिफिकेशन, क्यों डिले हो रहा है, इसका क्या रीज़न है, पहले भैया समझ लीजिए। 2021 में हुआ था इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का पेपर, उस समय पे किसने कराया था? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब देखो फिलहाल क्या है, 2024 में जो हम लोग को पेपर लीक वगैरह काफ़ी देखने को मिले हैं, तो उसके बाद में NTA को क्या करा गया है, कर दिया गया है भैया बैन। बैन मतलब जो आप अब NTA पेपर, ऐसा नहीं कि NTA कोई भी पेपर नहीं कंडक्ट करा रहा है, मतलब कोई भी पेपर नहीं ले रहा है। कौन कौन से? जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे IIT वगैरह के हो गए, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है, तो ये जितने एंट्रेंस एग्जाम है ये आपका NTA कंडक्ट करा रहा है। और जो आपका वैकेंसी वाला एग्जाम है, जो भर्ती वाला एग्जाम है, वो अब NTA जो है कंडक्ट नहीं कराएगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो है, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी वाला पेपर था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो NTA नहीं कराया था, वो इसका लास्ट पेपर था जो वैकेंसी वाला इसने कंडक्ट कराया, ठीक है। तो अब मुद्दा ये है कि अब कौन कंडक्ट कराएगा। तो देखो सुनने में यही लग रहा है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है यही जो है अपना कोई ना कोई भर्ती बोर्ड बनाए। बात चल रही है कि कैसे जो है आपका एग्जाम हो, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है भैया वो खुद इसके पास में इतना वर्कलोड है, तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, उसके बाद में आगे पूरा सही तरीके से हो जाना, तो ये वाली जो चैलेंज है ना, ये सबसे बड़ा है। क्योंकि NTA से तो भैया अब ये पावर छीन ली गई है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की। और भैया पेपर लीक भी काफ़ी सुनने को मिलता था, धांधली का भी काफ़ी जो है बहुत बच्चों ने एलिगेशन लगा रखा है। अब मुद्दा ये है जो जिस वजह से हम लोग को डिले देखने को मिल रहा है वो यही है कि NTA जो एग्ज़ाम नहीं करा रहा, अब करवाएगा कौन? फिलहाल भैया मैं अगर आपको बताऊं, पोस्ट कौन कितनी खाली है, RO की देखो आपकी खाली है 372, 372, और ARO की हैं आपकी 100 पोस्ट, ठीक है, टोटल 472 पोस्ट है। तो देखो मेरे हिसाब से आप पूछोगे कि चलो इतनी लंबी कहानी तो आपने समझा दी कि ये चल रहा है, कहानी नहीं है, सत्य है, ठीक है, जो चल रहा है वो मैंने आपको बताया। कब तक नोटिफिकेशन की उम्मीद करें, कब तक नोटिफिकेशन की उम्मीद करें? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन जो है, जो मुझे पर्सनली लग रहा है, ये आपका मार्च एंड तक या अप्रैल तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मार्च एंड तक या अप्रैल तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये मतलब एक्सपेक्टेड आपका डेट है, और ऐसी उम्मीद भी लगाई जा रही है कि नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, ये तो आप सबको पता ही है, 2-3 महीने के अंदर जो आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तैयारी करिए। अब ऐसा भी नहीं है कि भैया तैयारी कर रहे हो नोटिफिकेशन ही ना आए, नोटिफिकेशन आएगा, वो मुझे भी पता है यार, भैया स्टूडेंट चाहता है जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आए, वो अपना वैकेंसी पूरी हो, उसका सिलेक्शन हो, ठीक है, शादी हो उसकी। तो अब जब डिले हो रहा है इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट लग रही है वो आपकी मार्च में लग रही है, ठीक है, और आपका अप्रैल में लग रहा है। तो अपनी तैयारी करिए, ये मैंने आपको बताया, सभी को पता है एग्जाम जो है 2-3 महीने के अंदर ही हो जाएगा। और साथ ही साथ में देखो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, इसमें चाहिए क्या रहता है, ग्रेजुएशन चाहिए रहती है, ठीक है, ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के साथ में आप समझिए CCC भी चाहिए होता है। तो अगर आपने CCC नहीं करा, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए या O लेवल होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन मस्ट है, उसके साथ में या तो O लेवल हो जाए, O लेवल भी नहीं है तो CCC हो जाए, ठीक है। CCC अगर बहुत बच्चे जो लोग देख रहे हैं, अगर किसी के पास नहीं है CCC, तो आप लोग कर लीजिए, इसका फॉर्म भर दीजिए, 1-2 महीने में इसका रिजल्ट आ जाएगा, CCC जो है सर्टिफिकेट आपके पास में होगा, आप एलिजिबल हो जाओगे इसका फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। वरना सोचो कि बाद में कर लें, फिर जो आपका फाइनल जो वेरिफिकेशन होता है उसमें दिक्कत होती है।
तो ट्रिपल सी कर लो। बाकी सिलेबस क्या है, सिलेबस आपको भी 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टाइपिंग भी है, ठीक है। टाइपिंग देखो 25 वर्ड्स पर मिनट है। जब ये नोटिफिकेशन आए मेरे हिसाब से टाइपिंग आप तब भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत आपको आता है, ठीक है, तब भी अगर आप स्टार्ट कर देंगे, इंग्लिश में टाइपिंग करनी है तो भी आपका हो जाएगा। तो अभी आप लोग जो मेन ध्यान दीजिए वो किस पे दीजिए, जो मेन कोर सब्जेक्ट है, जैसे जीएस के आपके हो गए, इसमें जैसे ज्योग्राफी पढ़ लो, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो, उससे क्वेश्चंस आते हैं। इस चैनल पे भी मैं सीरीज चला रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की, ठीक है, एकदम मैप के थ्रू समझा रहा हूँ, उसको जरूर देखिएगा, काफ़ी हेल्प होगी। फिर उसके बाद में हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करो, कंप्यूटर आता है, ठीक है, और आपका इंग्लिश भी आती है, लेकिन अभी जो मेन फोकस करो वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर और हो गया आपका पॉलिटी और साइंस, इन पे फोकस करो, ठीक है। तो इस पे करिए और धीमे धीमे जो है आपका तैयारी अपनी और बढ़ाते जाइए, नेक्स्ट लेवल पे लेते जाइए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का भी हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का, ठीक है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। पीडीएफ में आपको नोट्स भी मिलेंगे उतना ही जितना ज़रूरी है एग्जाम निकालने के लिए, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, पेड क्विज टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको दी जाएगी जो इस एग्ज़ाम की डिमांड है। तो आप वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा तुषार सर, ठीक है, तो आपको 10% का जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर कोई आपका और कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यहीं पे वीडियो भी ख़त्म करते हैं। नमस्कार।